साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास नाग अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी को माता सावित्रीबाई फुले की जन्मतिथि यानी कि 3 जनवरी सन 1831 पर ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई और अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल की ओर से अपने श्रद्धा सुमन और कोटि कोटि नमन अर्पित करता हूं। साथियों, मैं आज माता सावित्रीबाई फुले जी के ऊपर यह अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल की ओर से दूसरा वीडियो बनाने जा रहा हूं। साथियों, माता सावित्रीबाई फुले आखिर हमारे ही देश में इतनी अनजान क्यों है। जहां तक मैं समझता हूं कि माता सावित्रीबाई फुले को हमारे देश की बालिकाएं और महिलाएं आज ना के बराबर जानती हैं, जबकि हमारे देश की हर बालिका और हर महिला को माता सावित्रीबाई फुले के विचारधारा और उनके जीवन और उनके किए गए सराहनीय कार्यों पर आज हमारे देश की महिलाओं और बालिकाओं को गौरव होना चाहिए। और हमारे देश की हर बालिका, हर महिला आज 3 जनवरी के दिन माता सावित्रीबाई फुले के ऊपर एक बहुत ही जोश खरोश के साथ प्रोग्राम और कार्यक्रम होने चाहिए, मगर नहीं, क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले बहुजन समाज से थी और माता सावित्रीबाई फुले ने उस समय पर बालिका और महिलाओं के लिए स्कूल की स्थापना की थी। साथियों, जिस समय पर यह नहीं कि हम बहुजनों और दलितों की बालिका और महिलाओं को लिखने का पढ़ने का अधिकार नहीं था, अपितु उस समय में तो किसी भी जाति धर्म या किसी समाज की बालिकाओं और महिलाओं को लिखने पढ़ने का अधिकार नहीं था। जी हाँ साथियों, नहीं था। उस समय में माता सावित्रीबाई फुले ने बालिकाओं और महिलाओं के लिए शिक्षा का अलख जगाया, शिक्षा की जोत जगाई। और साथियों, यह बात नहीं कि माता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा का जो प्रथम स्कूल विद्यालय खोला था वह उन्होंने बड़ी आसानी से खोल लिया, वो नहीं साथियों। उस समय की मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोग, जो मनुवादी लोग थे, उन्होंने माता सावित्रीबाई फुले के रास्ते में इतने रोड़े, इतनी अड़चने और इतनी मुसीबतें डाली, मगर सावित्रीबाई फुले अपनी सोच, अपने विचार और विचारधारा और अपने एम से बिल्कुल भी नहीं डिगी, क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले उस समय में देखती थी कि सभी जाति धर्म वर्ग की बालिका और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं है। उस समय पर केवल और केवल मनुवादियों को लिखने पढ़ने का अधिकार था। तो साथियों, माता सावित्रीबाई फुले का हृदय कांप उठा, उनके हृदय में करुणा जागी कि महिलाएं और बालिकाएं भी हमारे देश के पुरुषों के साथ बराबर शिक्षा ग्रहण क्यों नहीं कर सकती हैं। तो साथियों, माता सावित्रीबाई फुले तो जैसे एक बहुजन थी, तो उनके पास इतनी जमीन भी नहीं थी कि जिस जमीन पर वो माता सावित्रीबाई फुले अपने स्कूल की स्थापना कर सके, स्कूल को खोल सके। तो उस समय में इन मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचारधारा के लोगों ने सारे देश में यह ढिंडोरा पिटवा दिया था कि यह एक अछूत सावित्रीबाई फुले हमारे देश में हमारी बालिकाओं और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार देना चाहती है, इनको शिक्षा की ओर ले जाना चाहती है। इसलिए यदि किसी ने भी सावित्रीबाई फुले को शिक्षा या स्कूल पाठशाला खोलने के लिए जगह दे दी, तो उसका भी जीना दुश्वार कर दिया जाएगा, वह नहीं रह सकता है। मगर साथियों, माता सावित्रीबाई फुले की इस उदारता और इस महानता और इस सोच विचार और विचारधारा एक मुसलमान महिला जिनका नाम फातिमा बेग था, जब उनकी समझ में आई और उन्होंने इस पर गंभीरता से सोचा कि यदि हमारे देश की भी बालिकाएं और महिलाएं लिख पढ़ जाएंगी, तो हमारे देश की बालिकाएं और महिलाएं भी अपने बुरे भले का ज्ञान इनको हो सकता है और ये भी पुरुष के साथ बराबरी का हिस्सा और हक अधिकार ले सकते हैं। तो उस समय में फातिमा बेगम ने माता सावित्रीबाई फुले को जमीन और जगह दी थी कि आप यहाँ पर हमारे देश की बालिकाओं और महिलाओं के लिए स्कूल पाठशाला या विद्यालय खोलें। जी हाँ साथियों, खोलें। इतने भर से माता सावित्रीबाई फुले की अड़चने, रुकावटें और मुसीबतें समाप्त नहीं हुई थी। जी हाँ, जब माता सावित्रीबाई फुले
सुबह नित्य दिन प्रतिदिन अपने विद्यालय में बालिकाओं और महिलाओं को पढ़ाने के लिए निकलती थी, तो उस समय भी मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोग माता सावित्रीबाई फुले को अब शब्द कहते थे, गंदी गंदी अश्लील गालियां देते थे, और यहाँ तक कि माता सावित्रीबाई फुले के ऊपर गोबर या कीचड़ तक भी फेंक दिया करते थे। मगर साथियों, माता सावित्रीबाई फुले का केवल और केवल एक ही एम था, एक ही उनका मार्ग था कि बस मेरे देश में भी बालिकाओं और महिलाओं को यदि लिखने पढ़ने का अधिकार मिल जाए तो यह जो ये लोग मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोग जो मेरे रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं, जो मुझे आए दिन नित्य दिन परेशान कर रहे हैं, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और इसी सोच और इसी विचार और विचारधारा को लेकर माता सावित्रीबाई आगे बढ़ती गई, और माता सावित्रीबाई निरंतर उन्होंने स्कूल नहीं जाना और बालिका और महिलाओं को लिखना पढ़ना नहीं छोड़ा। साथियों, उस समय में यहीं तक केवल बालिका और महिलाओं का उत्पीड़न या उनके साथ अत्याचार नहीं हो रहा था। उस समय पर बालिकाओं को और महिलाओं को लिखने पढ़ने का अधिकार तो था नहीं, बल्कि यदि किसी महिला का पति किसी कारणवश उसकी मौत हो जाती है, तो उस समय पर उसकी विधवा पत्नी या उसकी पुत्रियों का अपने पिता या अपने पति की संपत्ति धन जायदाद पर कोई अधिकार नहीं होता था, केवल और केवल पुत्रों का अधिकार होता था। तो साथियों, इस पर भी माता सावित्रीबाई फुले ने एक क्रांति की जोत जलाई और खूब लड़ी और खूब अपनी विचार और विचारधारा को फैलाकर उस समय पर जो विधवा पत्नी होती थी उसको भी अपने पति या उस मृतक की पुत्रियां होती थी उनको भी धन जायदाद और संपत्ति में उनका अधिकार दिलाया। जी हाँ साथियों, अधिकार दिलाया। साथियों, उस समय पर एक बहुत ही हृदय विदारक और घटना होती थी कि यदि मान लीजिए किसी स्त्री का पुरुष किसी भी कारणवश मर जाता है, तो उस समय उस विधवा पत्नी का उसके देवर जेठ ससुर इतना शोषण इतना उत्पीड़न करते थे शारीरिक रूप से, और यदि वह विधवा स्त्री किसी कारण गर्भवती हो गई तो या उस विधवा स्त्री को आत्महत्या करनी पड़ती थी। जी हाँ साथियों, आत्महत्या करनी पड़ती थी। माता सावित्रीबाई फुले ने भी उन विधवा स्त्रियों के लिए लड़ाई लड़ी और उनके लिए एक प्रसूति गृह भी खोला और उनको भी शिक्षा का अधिकार दिया और उनको भी लिखने पढ़ने की प्रेरणा दी। जी हाँ साथियों, प्रेरणा दी। साथियों, एक बहुत ही रोचक घटना है कि जिस समय माता सावित्रीबाई फुले अपने शिक्षा का प्रचार और प्रसार कर रही थी बालिका और महिलाओं में, और विधवा और मृतक पति की पुत्रियों के लिए लड़ रही थी, उस समय पर एक काशीबाई नामक ब्राह्मण महिला जो इसी तरह के अत्याचार से पीड़ित थी, जब उसका पति मर गया तो उसके देवर जेठ या उसके ससुर ने उसके साथ जब शारीरिक शोषण किया तो वह गर्भवती हो गई थी, तो वह आत्महत्या करने जा रही थी। तो माता सावित्रीबाई फुले ने उस काशीबाई नामक ब्राह्मण महिला को रोका, उसको सहारा दिया, उसको आसरा दिया और अपने उस प्रसूति गृह में उस काशीबाई नामक ब्राह्मण स्त्री की सकुशल उसकी डिलीवरी कराई, और उस विधवा ब्राह्मण स्त्री जिसका नाम काशीबाई था उससे जो जन्मा पुत्र था उसको माता सावित्रीबाई ने दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया, उसको पाला परोसा बड़ा किया और उसका नाम यशवंत रखा था। जी हाँ साथियों, यशवंत रखा था। माता सावित्रीबाई इतनी महान साथियों, माता सावित्रीबाई फुले के जीवन चरित्र पर बोलने के लिए महीनों भी कम और छोटे पड़ जाएंगे। मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के ओर से आप लोगों को कभी भी नहीं गिनवा पाऊंगा या कभी भी पूरा नहीं कर पाऊंगा कि आखिर हमारी माता सावित्रीबाई फुले के हमारे देश में बालिकाओं और महिलाओं के लिए कितने कार्य हैं, उनकी कुर्बानी क्या है। मगर बहुत ही दुख का विषय, बहुत खेद का विषय, दिल में दुखता है कि आज हमारे ही देश की बालिकाएं और महिलाएं माता सावित्रीबाई फुले का नाम तक नहीं जानती हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि माता सावित्रीबाई फुले ना होती तो आज हमारे देश में वह चाहे किसी भी जाति धर्म या वर्ण की बालिकाएं और महिलाएं ना हो। तो
तो माता सावित्रीबाई फुले ना होती तो आज भी शायद उनको लिखने पढ़ने का अधिकार ना दिया जाता। तो साथियों, मैं अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल की ओर से एक बार फिर अपने सभी बहुजन दलित और अति दलित साथियों से प्रार्थना और अपील करूंगा कि आप मेरे छोटे से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी बहुजन दलित और अति दलित भाइयों में शेयर करें, साझा करें। और अंत में एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।